डायमंड जाना है? ओके, वेलकम लीडर्स। व्हाट इज आरसीएम? मैंने अपने 20 साल के अनुभव से निकाला है कि आरसीएम क्या है। यदि किसी भी व्यक्ति को आरसीएम के बारे में समझाना है तो पहले खुद को समझना है, फिर उसको समझाना है। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है आरसीएम। क्या है आरसीएम? जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है आरसीएम। हिंदुस्तान के लोग कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई मैजिक चाहते हैं कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। उसको शमशाद आलम जी आरसीएम का झाड़ा लगा देना है। जिसको लग गया आरसीएम का झाड़ा, उसकी सारी समस्याएं क्या समस्या है एक आदमी के पास? कोई बोलता है पैसा नहीं है, आरसीएम में आ जा, पैसे की भरमार है। कोई बोलता है समय नहीं है, आरसीएम में आ जा, समय मिलेगा। कोई बोलता है सेहत नहीं है, आरसीएम में आ जा, फिट कर देंगे तेरे को। कोई बोलता है घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, आरसीएम में आ जा। कोई बोलता है कोई सम्मान नहीं देता है, आरसीएम में आ जा, बहुत इज्जत मिलने वाली है। कोई बोलता है बच्चों का भविष्य की चिंता है, आरसीएम में आ जा। जो आरसीएम में स्टार रूबी बन जाता है, बच्चों की चिंता है भविष्य की। लिख लो पहले, ऐसे लिख रहे हैं और जाके कॉपी को फेंक देंगे। फेंकना नहीं है, एक बार भी पढ़ लिया दोबारा तो ये काम आएगा दोस्त। व्हाट इज आरसीएम? जिंदगी की सारी समस्याएं। एक आदमी के पास समस्या क्या होती है? पैसा नहीं है, समय नहीं है, सेहत नहीं है, परिवार में इज्जत नहीं है, हैं? आरसीएम करो ना, आपकी इज्जत जब बनेगी। अरे कमाओगे नहीं तो क्या इज्जत बनेगी? अरे मुझे वो दिन याद है, 50 रुपए 100 रुपए खर्च करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता था। आज 5000 भी खर्चा करना है तो कोई नहीं छोड़ना पड़ता। ये ताकत है आरसीएम में। तो चाहिए ताकत? क्या है आरसीएम? सारी समस्याओं का बस। और किसी व्यक्ति को प्लान बताओ और वो बोलेगा क्या मिलेगा, बोला तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शमशाद जी को तो मैंने बोला कि एक वो मोर पंख वाली झाड़ू ले ले, झाड़ा लगा, सारी समस्याएं गायब। अभी मैं शमशाद जी को ही क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बाजीगर जादूगर होते हैं वो ऐसे टाइप के रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां शमशाद जी के लिए। इन्होंने ऐसा झाड़ा लगाया कि स्टार एमराल्ड खैर दे ऊपर आ गए। जो इनके सामने बैठ गया, आरसीएम को ज्वाइन करता है। इतनी ताकत है इनके अंदर, इतना क्लियर करते हैं सामने वाले को। कोई भी काम कर ले, ये सारी चीजें एक जगह नहीं मिल सकती। कहीं पैसा मिलेगा, कहीं समय मिलेगा, कहीं सेहत मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन सारी चीज जिंदगी में चाहिए तो आपको करना होगा आरसीएम। अब ये हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि भाई स्थायी ग्रोथ करनी चाहिए या अस्थायी। ये सबने 2 मार्च को आपने सुनी हुई है। ये जो कथन लिखे हुए हैं ये सच है या झूठ है? बताओ। सच है ना? बस तो इसमें क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हमें उधर से इधर आना है, बस। स्थायी ग्रोथ चाहिए और इस पे चलेंगे तो हमारा बहुत तेजी से विकास होगा। टीसीजी ने बताया 10%, टाइगर टीम 20% को लेके चलेगी। 20% क्यों? टीसीजी ने ये बोला कि थोड़ा सा हायर टारगेट लो, जितना सोचते हो उतना नहीं होता है, इसलिए हम 20% को लेके चल रहे हैं। मैंने सबको बताया था कि 1 जनवरी से कि 20% ग्रोथ का टारगेट लीजिए। 20% टारगेट लेंगे तो आप 10% से ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और 10% में हो जाएंगे तो एक व्यक्ति जिसका बी लेग में 2 लाख का पीवी है, वो 72 महीने में 25 करोड़ का बीवी पे जाता है।
वो बोला था ना मैंने कि ताली भी 100% नहीं बजाते हैं। जिस दिन आरसीएम का हर काम 100% करने लग गए, फिर ये चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तो हमें क्या करना है? प्रलोभन व जुगाड़ पर आधारित ग्रोथ नहीं करनी है। कुछ ही लोगों का विकास हो जाता है, ये बात सही है। अमराल से ऊपर हैं, उनका बोनस तो बना रहेगा, एक बार जब मार दिया तो, लेकिन नीचे वालों की जेब खाली हो जाएगी। उनको हर महीने 20-25 हजार रुपए का नुकसान होगा। बढ़ती घटती आय, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 5,000। टीम में नकारात्मकता आएगी, लेवल परिवर्तन कठिन है। एक बार ले तो लिया, अभी वो चेंज करने में पूरी जान निकल रही है। आवश्यक अनावश्यक संघर्ष और अनिश्चित भविष्य, जो मैंने बताया, सिस्टम से काम करोगे, पर्ल से स्टार रूबी आप बन जाएंगे। और आप सारे के सारे, मैं तो बहुत रात को उठ के, अभी यहाँ पे मेरी पत्नी है, अभी आएगी, बाद में बुलाऊंगा, कि मैं कितने बजे उठता हूँ ये बताएगी, कितने बजे सोता हूँ। इसको तो आज तक, हमारी शादी को 45 साल हो गए, इनको ये नहीं पता कब उठता हूँ कब सोता हूँ। ये मेरा आज का नहीं है, शुरू से ही जीवन में मैं हमेशा ही, जब मेरा दिमाग स्टार्ट हो जाता है, मैं उठ जाता हूं। तो मैं देख रहा था कि टाइगर टीम में आज हमारे 60 लोग हैं। इन 60 लोगों में 50 लोग भी यदि 5 साल के बाद स्टार रूबी बन गए, तो मेरा लेवल क्या होगा? तो उसको देख के मैं उत्साहित रहता हूं। तो बनेंगे स्टार रूबी? तो कैसे बनेंगे? उसके लिए हमने बनाया है, ये सर ने बताया था कि ग्रोथ के लिए प्रति माह 50% से तैयारी करें, तो हमें 20% से ज्यादा की तैयारी करनी है। उसके बाद पूरी टीम का फोकस एक दिशा में होना चाहिए। यदि हमारा सबका फोकस बी लेग में 30,000 बिजनेस करवाना है, ग्रोथ करवानी है, ईगल बनाना है, तो सबका ही होना चाहिए फोकस कि हम पूरी टीम मिलके, यदि बी लेग में किसी व्यक्ति का मार्च में 30,000 नहीं कर पाए, इसका मतलब हम उसके साथ काम नहीं कर रहे, उसकी ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम सारे मिलके काम करेंगे तो ग्रोथ होगी। स्वास्थ्य क्रांति व सेवा पर अधिक ध्यान देना है। वितरण केंद्रों, जो हमारे वंडरवर्ल्ड और WW क्विक हैं, उन पे ध्यान देना है। यूनिक क्विक प्रोग्रामों की अधिकतम संख्या, नकारात्मक सोच वालों को उदाहरण से प्रेरित करवाना है। जब कोई अचीवमेंट आएगी तो बताना है, जो नेगेटिव लोग हैं, देखो उसने कर दिया। आगे बढ़े? तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आरसीएम में बड़ी कामयाबी के 6 महामंत्र। थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना है, ऐसे नहीं कि लिख लिए और भूल गए। यदि आज मैं यहां पे पहुंचा हूं तो पूरा 100% इन्हीं को फोकस किया है मैंने। यदि आप भी फोकस करेंगे तो आप भी पहुंच जाएंगे यहां पे। सबसे पहला, हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यदि हम टेक्निकल अचीवर लेवल के व्यक्ति हैं और हमें नॉलेज नहीं है, तो हम अपनी टीम में काम नहीं करवा सकते, क्योंकि डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। नॉलेज यदि आपकी परफेक्ट है तो टीम की आप परफेक्ट करवा सकते हैं। नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए? इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। अभी महिलाओं का प्रोग्राम हुआ था, देखा आपने, आप क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, आप सबको पता चल रहा है। कंपनी की क्या तैयारी है, टीम की क्या तैयारी है, टाइगर टीम की, प्रोडक्ट्स की क्या तैयारी है, प्लान और पे आउट कैसा है हमारा। और सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर की। हमें लोगों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है वो साबुन तेल नहीं है, हमारा प्रोडक्ट लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लोग कैसे हैं, लोगों को कैसे साथ रखना है। तो ये चीजें अब सीखेगा कौन? जो फील्ड में रहेगा उसको नॉलेज हो जाएगी। ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? फील्ड। जो फील्ड में जाएगा उसे सारी प्लान आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, कंपनी के बारे में, टीम के बारे में। कई लोगों को तो लेग स्ट्रक्चर ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो फील्ड में ही नहीं जाते। मैं कई बार पूछता हूं कि यार ये बंदा किसके डाउनलाइन में है। शेर सिंह जी, मैं कई बार पूछता हूं लोगों से कि ये बंदा किसके डाउनलाइन में है।
सर ये है तो टाइगर टीम में और उसी की डाउनलाइन में रहता है वो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है भाई। बाप को या माँ को अपने बच्चों का ही नहीं पता है किसका, तो क्या होगा, हंसी उड़ेगी फिर तो। चलिए दूसरा, विजन एंड माइंडसेट। हम इस बात को, जो नया बंदा ज्वाइन करता है उसके दिमाग में पहले ये बात बैठा दें कि 3 से 5 साल का समय लगेगा, पहले ही बता दें उसे। क्योंकि कोई भी दुनिया में बड़ा काम किया है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, कोई भी व्यक्ति बना है तो 3 से 5 साल का समय लगेगा ही लगेगा, पहले ही बता दे। लेकिन यदि लगा दिया समय तो आप विजन बता दें कि आप स्टार रूबी बन सकते हैं। स्टेप वाइज स्टेप। बिगिनर से स्टार्टर बनने में 1 महीना लगता है, स्टार्टर से ओपनर बनने में 1 महीना लगता है यदि 100% काम कर रहा है तो, और स्टार्टर से ओपनर, ओपनर से ईगल, यदि आपने सही तरीके से बिजनेस को समझा है तो माइंडसेट जब हम करा देंगे तो बार बार आपसे ये नहीं पूछेगा रॉयल्टी कब आएगी। थर्ड है टारगेट एंड गोल। हर महीने टारगेट बनाएं और अपने गोल के साथ अटैच कर दे। आपका जो गोल है उसके साथ अटैच कर दे। महीने का टारगेट बनाएं और ईयरली गोल बनाएं कि मुझे इस साल कहां पहुंचना है। उसको डिवाइड कर लें 10 महीने में और उसके बाद आपको काम करना है। क्योंकि गोल यदि रहेगा, बिना गोल के कुछ नहीं होता है। दोस्तों हमें भी नहीं मालूम था ये चीजें, लेकिन बाद में जब इस बिजनेस में आए, बार बार लगातार 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 ये करने से पता चला कि जो लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हैं उनका मेन कारण यही है कि उन्हें यही नहीं पता कि हमें कहां पहुंचना है। गोल बना के काम कर सकते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं बीच में, इस महीने का क्या गोल है, फिर मैं पूछता हूं इस महीने कितना बिजनेस हो जाएगा। सर 19 तारीख को हाफ पे पहुंच जाएगा। तो हाफ पे कितना पहुंचेगा है, कौन सा हाफ बता रहे भाई। तो लर्निंग एटीट्यूड, जब तक आर्थिक हो, किसी भी लेवल पे हो, आप सीखना कभी बंद मत करना है। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स से आप जानते हो, आज भी वो लोग पढ़ रहे हैं। जो भी आरसीएम में बड़े लीडर है, एवरी डे रोज किताबें पढ़ते हैं। जो इंडस्ट्री आपको लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है तो हमें सीखना होगा दोस्त। और सीखने के लिए सबसे पहले जूम मीटिंग, उसके बाद सेमिनार, उसके बाद मिशन रॉयल्टी, उसके बाद मिशन टेक्निकल, उसके बाद आरटीपी, उसके बाद एलडीपी, उसके बाद कंपनी विजिट, जो भी हमारी कंपनी का जो अपना एकेडमी होता है वो, एनिवर्सरी में जाना, महिला प्रोग्राम, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, जो भी मौका मिले हर प्रोग्राम में सीखने की चेष्टा रखे। कहना नहीं चाहिए। व्यक्ति स्टार से ऊपर के व्यक्ति को तो ये नहीं पूछना चाहिए कि टिकट कितने की है। स्टार से ऊपर वाले व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। उसे तो ये पूछना चाहिए कि सर नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा। तो सीखने को तैयार हैं? अपनी टीम को भी सिखाएं। ये गड़बड़ हो गया लगता है। पांचवा, वर्क विद पैशन। वर्क विद पैशन, इस बात में कुछ बात करना चाहता हूं। देखो दोस्तों, काम तो सभी करते हैं लेकिन सक्सेस वही होते हैं जो जुनून के साथ करते हैं। रेस तो सभी दौड़ते हैं लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वही आते हैं जो ज्यादा तेजी से जोड़ते हैं। आरसीएम तो सभी करते हैं लेकिन लेवल चेंज वही करते हैं जो ज्यादा मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग करते हैं। इस बात को आप समझ लेना। एवरेज इज इक्वल टू फेलियर। एवरेज की कोई वैल्यू नहीं है। और पैशन यदि आ जाएगा, आपको जुनून आ जाएगा, पागलपन सवार हो जाएगा,
फिर आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी, आपको थकान होगी ही नहीं। जुनूनी बनना है आपको। जुनून के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? वर्क अंडर मेंटरशिप। काउंसलिंग का आरसीएम में बहुत महत्व है। दोस्तों, आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आप अपनी अपलाइन से काउंसलिंग लेते हैं? आपको लेनी होगी आपके अपलाइन से। इमीडिएट अपलाइन ही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। यदि आप प्लान जानते हैं तो आपकी अपलाइन ही बेस्ट आपकी हेल्प कर सकती है। आपकी अपलाइन ही आपके बारे में ज्यादा जानती है। इसलिए यहां पे जितने भी साथी बैठे हैं, सभी मंथली काउंसलिंग लें और उसके बाद आप अपनी टीम को भी काउंसल करें। मंथली काउंसलिंग दोस्तों बहुत जरूरी है। और कोई भी नया काम, कुछ भी यदि दिमाग में खुरापाती आ रही है, अपने मेंटर से जरूर पूछ लें। जो हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप के लीडर्स हैं, आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है, कोई स्कीम लॉन्च करनी है, कोई ऑफर लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, कोई टूर देना है, कुछ भी करना है, अपने अपलाइन से पूछ लेंगे सर ऐसा ऐसा। वो आपको बता देंगे कि फायदा है या नुकसान। फोकस करेंगे? सलाह लेते हैं आप? सलाह देते हैं, लेते हैं? चलो, गलती जो हुई आगे से सलाह लीजिए। ध्यान रखना आपको। कोठारी जी का भी था बीच में, हैं?